का वध हो गया, जो रामादल में सुग्रीव का सचिव रहा करता था। ये दिन भर युद्ध करता रामादल में और रात्रि में निशाचरियों के साथ दुर्व्यवहार करता। इसलिए भगवान लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि मैं इसको मार दूंगा। भगवान ने कहा अब इसे मत मारो, ये सेवक है, लेकिन द्वापर युग में तुम इसका वध करोगे। और राजदाऊ जी ने द्विविध नाम के वानर का वध किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह जामवती नंदन शाम्ब के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ा भयानक युद्ध करने के लिए स्वयं दाऊ जी महाराज आए हैं और हल से सारी हस्तिनापुर को गंगा जी में खींचने लग गए। तब दुर्योधन और समस्त कौरव वंशी दाऊ जी की शरण में आए और दाऊ जी की शरण में आए और दाऊ जी की शरण में आए और उनका कल्याण हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की। भगवान ने जरासंध का वध भीमसेन के द्वारा करा करके और 20,000 नमस्कार जरासंध के पुत्र को सहदेव को राजा बना करके और बहुत सा धन लेकर के अर्जुन और भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे और वहां पर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ है। राजसूय यज्ञ में सबसे प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। सबने निर्णय लिया और शिशुपाल और दंतवक्र ने विरोध किया। भगवान ने अपने दिव्य चक्र सुदर्शन से उन दोनों का उद्धार किया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में भोजन बनाने का काम द्रौपदी जी को दिया गया और भोजन परोसने का काम भीमसेन को दिलाया गया, क्योंकि जो ज्यादा भोजन करता है वही प्रेम से खिला सकता है। और भगवान स्वयं सबके चरण धो रहे हैं और जूठी पत्तल उठा रहे हैं। भगवान होकर के भी देखो चरण धो रहे और जूठी पत्तल उठा रहे हैं। तो भैया भगवान के यज्ञ में संत ब्राह्मणों अतिथियों का स्वागत करना चाहिए और उनकी जो पत्तल जूठी उठा करके फेंकता है उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कर्ण और दुर्योधन को दान करने के लिए बिठाया गया, क्योंकि यज्ञ में दान अवश्य होना चाहिए। इसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भ्रम हो गया, जल में थलका और वो गिर पड़ा और द्रौपदी जी अपनी अटारी पर बैठी सखियों के साथ हंसने लगी और कह दिया कि आखिर अंधों के अंधे ही तो होते। ये बात दुर्योधन को बड़ी बुरी लग गई और उसने जब पांडवों को धूत क्रीड़ा में जुआ में हराया और द्रौपदी को दासी बना दिया, तो भरी सभा में उन्हें नग्न करना चाहा दुशासन के द्वारा, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान के अभिन्न सखा श्री सुदामा जी महाराज का परम पावन चरित्र आप लोग श्रवण करें। कृष्ण सीद सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु शान्तात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा कौन है? ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तम अर्थात ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो परम ब्रह्म ज्ञानी है, इंद्रियों की रस से एकदम विरक्त रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। जिनका चित्त कभी अशांत नहीं होता ऐसे प्रशांत। कोई सम्मान कर दे तो प्रसन्न नहीं होते, कोई अपमान करते तो दुखी नहीं होते। प्रत्येक परिस्थिति में जो प्रशांत है हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज हैं जितेंद्रिय।
सुदामा जी महाराज के लिए इतने विशेषण दिए सुखदेव जी महाराज ने, उतने किसी संत को नहीं दिए। क्यों? कि विशेषण देने में श्री सुखदेव जी महाराज इतने लीन हो गए कि उनका नाम तक लेना भूल गए। वो तो ब्राह्मण थे, तो कौन थे? बोले सुदामा जी उनका नाम था। भगवान के बचपन के सखा सुदामा, बड़े ही निष्काम, बड़ो निष्काम, शेर चूनो न धाम डिंगो, आई निज भाम हरि प्रीति सो जनाई। बड़ो निष्काम कौन है? बड़ा निष्काम कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि जो मोक्ष की भी चाहना भगवान से नहीं रखता, वो बड़ा निष्काम है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम जी पद, यह वरदान नान। जिनके घर में एक मुट्ठी भी संग्रह के नाम पर गेहूं नहीं, आटा नहीं, ऐसे सुदामा जी महाराज। लेकिन इनकी पत्नी का परिचय जब श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया कि इनकी पत्नी है, बड़ी पतिव्रता है, जिनका नाम सुशीला है, लेकिन दरिद्रा सीध मानसा, दीपमाना भिगम जो, बड़ी पतिव्रता है, जिनका नाम सुशीला है, लेकिन बड़ी दरिद्र है। सुदामा जी महाराज के लिए दरिद्र नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी के लिए दरिद्री कहा। क्यों? क्योंकि जिसकी आशा तृष्णाएं विशाल हैं, वही बड़ा दरिद्र है। भो दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी आशा तृष्णाएं विशाल हैं, जिनकी कामनाओं की कभी पूर्ति होती ही नहीं, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। और जीवन में कितना भी प्राप्त कर लो, कामनाओं का कभी कोई अंत होने वाला नहीं है। चाहे धन के राजा यक्षराज कुबेर का भी खजाना मिल जाए, लेकिन वो भी तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना, सब धन धोरी समान। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में अपने आप को संतुष्ट रखो। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ेगी, अपने से नीचे वाले को देखोगे तो भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। अरे संसार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें दोनों टाइम खाने का भी भोजन की व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है कि हमें दोनों समय टाइम से भोजन मिल रहा है। अरे संसार में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पैर ही नहीं हैं। यदि तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है तो दुखी मत हो, क्योंकि अनुभव करो भगवान की कृपा दिखाई पड़े। लेकिन सुदामा जी महाराज की पत्नी क्या करें, बालक घर में कुछ खाने का ठिकाना, बट लोई को चूल्हे पर चढ़ा देती पानी भर करके और कहती बेटा अभी खिचड़ी बन जाएगी तो खा ले। बालक कहते हैं भैया कुछ बन गए हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहती बेटा अभी ना बनो, जब बन जाएगा तो मैं बताता। श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी की जब ऐसी दशा भगवान ने देखी तो भगवान एक दिन स्वयं ब्राह्मण के रूप में भिक्षुक बनकर के आए और सुदामा जी के दरवाजे आकर आवाज लगाई है
सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर सूतक लगा हुआ है, क्योंकि कोई दरवाजे यदि मांगने आए तो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में कौन तुम्हारे दरवाजे आकर के खड़ा हुआ है। इसलिए कुछ ना कुछ उसे दे करके ही अपने घर से विदा करना चाहिए। जिसके घर से याचक खाली हाथ लौट करके चला जाता, उसके समस्त सुकृतों को हरण कर लेता, पुण्यों का हरण कर लेता। हरण कर लेता। लेकिन घर में कुछ है ही नहीं तो दे क्या, इसलिए कह दिया सूतक लगा हुआ। और सूतक जब घर में लगा हो तो किसी को कोई वस्तु दान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि कैसा सूतक लगा, क्योंकि सूतक दो प्रकार का होता है, एक तो जन्म का सूतक और एक मरण का सूतक। लेकिन सुदामा जी महाराज की पत्नी कह रही है हमारे घर तो जीवन भर का सूतक लगा हुआ है, दरिद्र नाम का बेटा हमारे घर हुआ है। भगवान ने कहा कि दरिद्रता ही तुम अपनी दान कर दो। अरे तुम्हारे बचपन के सखा हैं, जो तुम्हारे पति के बचपन के सखा हैं, जो द्वारकाधीश भगवान, यदि उन्हें इस बात का पता चल जाए तो एक पल में तुम्हारी दुख को दूर कर। आज तक सुदामा जी महाराज की पत्नी को पता नहीं था कि हमारे पतिदेव सुदामा जी भगवान द्वारकाधीश के बचपन के सखा है। आज भगवान बता करके चले गए। आज सुदामा जी जैसे ही आए तो सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि जाइए एक बार द्वारकापुरी हो आइए और अपने मित्र द्वारकाधीश भगवान से मिले आइए। सुदामा जी ने कहा देवी, संसार में कहां जाना और क्या करना, इसलिए संसार में जाना घूमने फिरने से बढ़िया है कि भगवान का भजन करो घर में बैठकर। कहो सुदामा बाम सुनो, व्यथा और शब भोग, सत्य भजन भगवान को, धर्म सहित जप जो। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी इसलिए चाहिए, इस मनुष्य जीवन की सफलता यही है कि इन चरम चक्षुओं से भगवान का दर्शन कर लेना ही इस मनुष्य शरीर की सफलता है। इसलिए चाहिए अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। इस मनुष्य जीवन की सफलता यही है कि इन चरम चक्षुओं से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जिसने दर्शन कर लिया, उसी का मनुष्य जीवन सफल है। इसलिए चाहिए और द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन करना। सुदामा जी कहने लगे यदि मैं भगवान से मिलने के लिए जाऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि सुदामा जी भगवान से कुछ मांगने के लिए गए थे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा यह संसार है और संसार के जीवों का स्वभाव होता है कि चाहे कितना भी अच्छा करो चाहे बुरा करो, इनका स्वभाव है ये बिना कहे रह नहीं सकते। दो चार बड़ाई करेंगे तो दो चार बुराई करेंगे, लेकिन बुराई करो चाहे बड़ाई करो चर्चा तो हमारी ही करोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वैसे हमको सुनने में आया कई लोग कह रहे थे महाराज तो खूब माल छानने वाले। हमने कही भैया हम माल छानते तो इस तखत पे नहीं बनते बैठे बैठे बनते। हमारे सब संघ के हैं, शिवम जी हैं, सोहम जी हैं। ये लोग हमसे बार बार कहते कि महाराज जी कुछ खा लो आप भूखे हो, और हमको इतना ही ध्यान नहीं रहता कि हमको खाना है। इस यज्ञ व्यवस्था में इतने व्यस्तता में रहे कि थोड़ा बहुत पपीते ही खाते थे, यहाँ पपीते ही मिला रोज खाने, तो थोड़ा बहुत पपीता खा लिए और शाम को भोजन किए।
अब बताओ कितना माल खाए, और दिन भर बोले सुबह से लेके शाम तक। अब कहने वाले कहना तो जरूर चाहिए, तो भैया कहना भी जरूरी है, इसलिए कहो। बहुत बढ़िया है, आज कहोगे तभी तो कल खाने को मिलेगा माल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया चाहे बुराई करो चाहे बड़ाई करो, दो काम तो संसार में चलते ही रहते हैं। इसलिए सुदामा जी महाराज की पत्नी ने कहा कि ये संसार है, इनका स्वभाव है कि ये बिना कुछ कहे रह ही नहीं सकते, इसलिए आप जाइए और भगवान का दर्शन कराएं। सुदामा जी ने कहा कि गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ भेंट लाओ। अब घर में कुछ है नहीं, तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आया। किसी ने टूटे चावल दिए, किसी ने मोटे, किसी ने पतले। 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लेकर के आए और एक जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांध दिया। मानो भगवान को बताना चाहते हैं कि सुदामा जी महाराज तो मांगेंगे नहीं, सुदामा जी महाराज तो मांगेंगे नहीं, इसलिए भगवान मेरी इस दीनहीन दशा को भेंट को देख करके समझ जाएंगे। आज सुदामा जी महाराज ने चावलों की पोटली ली है और कांख में दबाई है। एक हाथ में लुफूटा लोटा, एक हाथ में सोटा डंडा, एक गले में साफी डली हुई है और एक धोती पहने हुए, वो भी कई जगह से फटी हुई है। हाँ, और पैरों में कोई चरण पादुका नहीं, एकदम नितांत दुबला पतला शरीर। श्री सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए द्वारकापुरी चल दिए। चलते चलते सुदामा जी महाराज को पैरों में छाले पड़ गए और थक गए, तो वन में एक पेड़ के नीचे सो गए और भगवान से कहने लगे, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। अब शरीर से आप आना तो बड़ा कठिन, इसलिए अब तुम चाहो तो ही बुला सकते। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग, भगवान कहते हैं एक पग तो तू मेरी ओर बढ़ा, मैं तेरी ओर 60 कदम चल के आऊंगा। जो तू आवे एक पग, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू करो काठ को, तो मैं लोहे की डाट। आज भगवान ने सोते भई सुदामा जी महाराज को गरुड़ जी के द्वारा द्वारकापुरी में सुला दिया। सुदामा जी महाराज प्रातः काल जागे हैं, लोगों से पूछा भैया ये सुदामापुरी है? बोली सुदामापुरी 6। सुदामा जी ने कहा कि सुदामापुरी 6, पता नहीं कौन सी सुदामा, पहली दूसरी तीसरी कौन सी सुदामा, कौन सी द्वारकापुरी को राजा मेरे बचपन को सखा कन्हैया, क्योंकि गुजरात में है द्वारका। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे बचपन को सखा कन्हैया जहाँ को राजा है वो द्वारकापुरी कौन सी है? बोली अरे उनका नाम ऐसे ले रहे हो, अरे श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र देवजू द्वारकाधीश भगवान। बोले इतना बड़ा नाम?
बोले महाराज क्या करूं, मेरे बचपन को सखा है, यही से मैं कन्हैया कह देते। बोले चले जाओ तो यही है द्वारकापुरी। सुदामा जी महाराज आए हैं। द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज की दशा को देखा है। नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी महाराज के इस चरित्र को सजाया है अपनी वाणी के द्वारा। भाग के अनुसार तो सुदामा जी महाराज आजतापुर में पहुंच गए, लेकिन नरोत्तम